क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ एंगल्स हम कर रहे थे। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 2/5 अपॉन मतलब 2π/5 रेडियन। एक्सप्रेस द एंगल इन डिग्रीज। हमको क्या करना है, जो एंगल है ना उसे डिग्री में एक्सप्रेस करना है। क्या करना है, डिग्री में। हमको जैसे देख, ये है राइट एंगल ट्राइंगल, ये है राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, क्या बोला है, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल कैसा होता है, ऐसा होता है। ये जो होता है ये आपका एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल होता है। और ये जो एंगल होता है ये क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। मतलब जो एंगल 90 डिग्री से छोटा हो, यहाँ पे जो थीटा होता है वो 90 से छोटा होता है। थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, वो होता है एक्यूट एंगल। और जो ये जो एंगल मान लीजिए ये थीटा है, थीटा अगर 90 से बड़ा हो जाए तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट एंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये तो 90 डिग्री का होता है, तो एक्यूट एंगल क्या होता है, ये एक एक्यूट एंगल होता है और एक ये एक्यूट एंगल होता है। मान लीजिए ये θ1 है और ये θ2 है। ओके, देखिए द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 2/5 रेडियन। मतलब θ1 माइनस θ2 हमको दे दिया 2π/5 रेडियन। एक्सप्रेस द एंगल इन डिग्री। मतलब हमको इस चीज़ को डिग्री में एक्सप्रेस करना है। क्या करना है, डिग्री में एक्सप्रेस करना है। तो आप या डिग्री में कर लीजिए। देखिए 1 रेडियन सॉरी पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इस चीज़ को हम डिग्री में बदल रहे हैं, तो डिग्री में बदलना है तो इसके लिए क्या करिए, इस चीज़ को इधर ले आइए। 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। क्या हो गया, 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। अब देखिए टू पाई अपॉन 5 रेडियन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2π/5 मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पे भी कर लीजिए, इतना डिग्री हो जाएगा। ओके, अब सॉल्व कर लिए, ये और ये कैंसल, ये और ये 36 और ये हो जाएगा 72 डिग्री। मतलब 2π/5 रेडियन क्या होता है, 72 डिग्री के बराबर होता है। मतलब इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल लीजिए, तो फ्रॉम फर्स्ट θ1 माइनस θ2 आपका क्या हो गया, 72 डिग्री। क्या हो गया, 72 डिग्री। ओके, तो इस चीज़ को इधर भेज दीजिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा, θ1 इक्वल टू 72 डिग्री प्लस θ2 प्लस θ2। अच्छा, अगर हम इसको मान लें कि ये ट्रायंगल ABC है, तो इन ट्रायंगल ABC सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये होता है, ये तो थ्योरम था। तो देखिए 90 डिग्री प्लस θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब देखिए, अब क्या करिए, यहाँ से θ1 का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, θ1 की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री प्लस θ1 की वैल्यू क्या है, 72 डिग्री, θ2 प्लस θ2 इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब देखिए ये प्लस करके क्या आ जाएगा, 2θ2, ये 180 डिग्री,
इसको प्लस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 162 डिग्री। अब क्या करिए, इसको इधर भेज दीजिए। इसको इधर भेज दीजिए तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 162 डिग्री, ये आपका 18 डिग्री हो जाएगा। अब कैंसिल करिए 9 डिग्री, तो थीटा 2 आपका 9 डिग्री आ जाएगा। क्या हो जाएगा 9 डिग्री। उसी तरह से थीटा 1 निकालिए। थीटा 1 क्या है 72 डिग्री प्लस थीटा 2, तो थीटा 1 यहाँ से क्या आएगा 72 डिग्री प्लस 9 डिग्री, तो थीटा 1 आपका 81 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो देयरफॉर आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि थीटा 1 जो होगा आपका 81 डिग्री होगा एंड थीटा 2 जो होगा वो 9 डिग्री होगा। ओके, आराम से देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 2x/3 grades and another is 3/2x degree while the third is πx/75 radian. Express all the angles in a degrees. हमको क्या करना है, यहाँ पे हर एंगल को डिग्री में बताना है, हर एंगल को डिग्री में बताना, और ये सारे एंगल क्या हैं, ट्रायंगल के एंगल्स हैं। ओके, तो देखिए हम पहले ग्रेड को डिग्री में बदलते हैं। मान लीजिए सपोज करिए कि आपके पास ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, अच्छा ये ए, ये बी और ये सी। ये एंगल क्या है 2/3x ग्रेड है, ये दे रखा है। ये आपको दे दिया कितना 3/2x डिग्री, और ये एंगल आपको मान लीजिए दे रखा है πx/75 रेडियन। तो क्या बोला है, इस सभी एंगल को आपको डिग्री में एक्सप्रेस करना है। क्या करना है, डिग्री में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए, तो पहले 2/3x ग्रेड को हम डिग्री में बदलते हैं। तो देख, तो क्या करिए, ग्रेड इक्वल टू 9/10 डिग्री, ग्रेड इक्वल टू 9/10 डिग्री होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, 2/3x ग्रेड, ये क्या हो जाएगा 2/3x इंटू 9/10 डिग्री। ओके, तो यहाँ से कैंसिल कर लीजिए 5 और ये हो जाएगा आपका 3, तो 3/5x डिग्री। तो ये आ गया क्या 3/3/5x डिग्री, इतना आ गया। नेक्स्ट ये तो डिग्री में है, देखिए ना 3/2 जो x है वो तो डिग्री में है ऑलरेडी, तो इसको कुछ भी मत करिए, ऐसे ही रहने दीजिए। अब इसको बदलिए, ये क्या है πx/75 रेडियन। तो देखिए पाई रेडियन आपका क्या होता है 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन आपका 180 डिग्री होता है। अच्छा, तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई, यही होगा ना, 1 रेडियन आपका क्या हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई। अब देखिए आपको निकालना क्या है πx/75 रेडियन, ये हमको निकालना है डिग्री में। तो आप क्या करिए πx/75 मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपने कर लिया। ये आपका किस में बदल जाएगा, रेडियन से डिग्री में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, डिग्री में बदल जाएगा। यहाँ से पाई कैंसिल होगा, ये से ये कैंसिल हुआ, ये 15 और ये 36। अब 3 से कैंसिल कर लीजिए, 1 12 और ये 5, तो πx/75 रेडियन आपका क्या हो जाएगा 12x/पाई डिग्री। अब देखिए
सभी जो है सभी मतलब देखिए ये जो चीज़ है ये डिग्री में कितना आया है आपका 3x/π डिग्री आ गया है। उसी तरह से ये जो चीज़ है ये वाला आपका क्या आया है डिग्री में 12x/5 डिग्री आ चुका है। और ये तो डिग्री में था ही, ये जो था ये डिग्री में ऑलरेडी है। अब देखिए अब क्या करिए कि आपको पता है आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। क्या होता है 180 डिग्री होता है। ओके ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब देखिए तो क्या हो जाएगा 3/2x प्लस 3x/5 प्लस 12x/5 इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए अब क्या करिए इसमें से 3x कॉमन ले लीजिए। 3x अब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1/2 प्लस 1/5 प्लस 4/5 इक्वल टू 180 डिग्री। 3 से ये कैंसिल करिए 60 आ जाएगा। तो x एलसीएम ले लीजिए तो 2 × 5 क्या होगा यहाँ 5 जाएगा, यहाँ पे 2 जाएगा और यहाँ पे भी 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो x आपका यहाँ से क्या आएगा ये सॉल्व कर लीजिए क्या हो जाएगा 8 2 10 15/25 दैट इज़ 60। तो ये हो जाएगा यहाँ से कैंसिल कर लीजिए ये हो जाएगा 5 और ये इससे ये कैंसिल करिएगा 12 तो ये जाएगा जो x 24 आ जाएगा। x क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। रुकिए कहीं तो गलती हो गया। देखिए ये 5 से जब कैंसिल करिएगा तो ये 3 होगा। तो जब आप ये 3 से कैंसिल करेंगे ना तो ये कितना बनेगा 5 से कैंसिल कर दिए थे ये 20 बन जाएगा और ये जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 बनेगा। तो आपका x जो है ना वो 40 आएगा। अब देखिए x 40 आया तो एंगल A क्या हो जाएगा एंगल A आपका हो जाएगा 3/2x दैट इज़ 3/2 × 40 ये हो गया 20 60 यहाँ से 60 आएगा। एंगल B क्या होगा 3x/5 x आपका 40 कैंसिल करेंगे 8 24। एंगल C क्या आ जाएगा 12x/5 12/5 × 40 872 हो गया ना। सॉरी 96 आज भी मैंने क्या करा ये सब में डिग्री में होगा। ओके अब देखिए 12 बचा 96 हाँ कैलकुलेशन ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द मैग्नीट्यूड इन रेडियंस एंड डिग्री ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। देखिए रेगुलर है ना मतलब रेगुलर का मतलब क्या होता है कि ऑल एंगल और मतलब जितने भी एंगल हैं और जितने भी साइड है सब बराबर होंगे तो वो क्या हो जाता है रेगुलर हो जाता है। ओके अब देखिए आपको एंगल तो निकालना है, आपको इंटीरियर जितने टोटल इंटीरियर एंगल होते हैं वो आपको निकालना है और उसके बाद उसको रेडियन में बदलना है। हम जो एंगल निकालेंगे वो डिग्री में निकालेंगे और उसके बाद उसको रेडियन में बदलेंगे। हम यही काम करेंगे चारों केस में। पेंटागन क्या होता है जिसका साइड पेंटागन का साइड क्या होता है 5 होता है। तो आप 8 क्लास में टोटल इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला पढ़े होंगे। ये क्या होता है n - 2 × 180 डिग्री वेयर
वेयर n इज नंबर ऑफ साइड। यहाँ पे जो n होता है वो नंबर ऑफ साइड होता है। टोटल इंटीरियर एंगल निकालने का ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है टोटल इंटीरियर एंगल निकालने का। अगर आपको याद ना आए तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस चीज़ को डिराइव भी कर सकते हैं। देखिए ट्रायंगल का टोटल इंटीरियर एंगल क्या होता है, इसका टोटल इंटीरियर एंगल क्या होता है, टोटल इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है। इसी तरह से अगर आप पैरेललोग्राम ले लें तो पैरेललोग्राम का टोटल इंटीरियर एंगल क्या होता है, टोटल इंटीरियर एंगल पैरेललोग्राम का क्या होता है, 360 डिग्री होता है। अच्छा, नंबर ऑफ साइड क्या होता है इसका, नंबर ऑफ साइड कितना होता है, ये तो पता है ना, 1 2 3 4 होते हैं। इसके नंबर ऑफ साइड क्या होता है, 3 होते हैं। तो देखिए 3 में आया, देखिए 3 में 2 घटाइए और 180 से मल्टीप्लाई करिए, 180 आ जाएगा। 4 में 2 घटाइए और फिर 180 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए 360 आ जाएगा। तो इसी तरह से जो टोटल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। क्या होता है, n-2 180 डिग्री। और यहाँ पे जो n है ना वो 3 और 3 से बड़ा होता है। क्या होता है, n जो होता है यहाँ पे 3 या फिर 3 से बड़ा होता है। ओके, चलिए तो हम फर्स्ट पेंटागन पर बात कर रहे हैं। फर्स्ट पेंटागन, तो इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा इसका, टोटल इंटीरियर एंगल। देखिए इसका साइड क्या है, नंबर ऑफ साइड्स जो होता है वो पेंटागन का 5 होता है। तो क्या हो जाएगा, 5 में से 2 घटाओ, 180 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 3 टाइम्स 180 डिग्री। क्या मिल जाएगा, 540 डिग्री हो जाएगा। अच्छा अभी देखिए आपने डिग्री में काम कर लिया, आपने डिग्री निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है, रेडियन में निकालना है। देखिए यहाँ 1 मिनट, देखिए यहाँ पे हमको टोटल इंटीरियर एंगल, देखिए ये जो है ना, ये मेरा टोटल इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल नहीं है। मैंने गलती से यहाँ पे देखा नहीं, ये जो है यहाँ पे सिर्फ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर बोला है। तो इंटीरियर एंगल निकालने का ना क्या होता है, इंटीरियर एंगल निकालते हम कैसे हैं, तो इंटीरियर एंगल इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ, मतलब टोटल इंटीरियर एंगल। देखिए यहाँ पे जो है ना वो एक इंटीरियर एंगल की बात कर रहा, मतलब देखिए मैंने क्या बताया कि ये रेगुलर है, ये रेगुलर पेंटागन है, तो मतलब इसका हर इंटीरियर एंगल क्या होगा, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप टोटल इंटीरियर अपॉन नंबर ऑफ साइड कर सकते हैं, तो आपको जो एंगल मिलेगा वो आपका एक इंटीरियर एंगल मिल जाएगा। जैसे क्या हो गया, 540 अपॉन क्या है 5, तो ये हो जाएगा आपका 108 डिग्री। बस इसको कुछ भी मत करिए, इसको आप रेडियन में बदल लीजिए। क्या हो जाएगा, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। आपको पाई अपॉन 180 रेडियन इक्वल टू 1 डिग्री, तो 108 डिग्री इक्वल टू पाई इंटू पाई 1 अपॉन 180 इंटू 108 रेडियन, ये बदल जाएगा रेडियन में। कैंसिल कर लीजिए, ये हो जाएगा 54 90 27 45 9 से करिए तो ये हो जाएगा 3 और ये 5, 3 पाई अपॉन 5 रेडियन। ओके, तो पेंटागन का क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल 108 डिग्री और 3 पाई अपॉन 5 रेडियन। इसी तरह से आप ऑक्टागन का भी निकाल सकते हैं। ऑक्टागन मतलब ऑक्टागन का क्या होता है, नंबर ऑफ साइड जो होता है वो
नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड कितना होता है, 8 होता है। ओके, तो टोटल इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, सेम कर लीजिए। टोटल इंटीरियर एंगल जो होता है वो n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, मतलब 6 इंटू 180 डिग्री, 6 इंटू 180 डिग्री, 8 - 2 6, तो 6 इंटू 180 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल आपका हो जाएगा टोटल इंटीरियर एंगल, टोटल इंटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल इंटीरियर एंगल है 6 इंटू 180 डिग्री अपॉन 8, कैंसिल कर लो, ये क्या हो जाएगा 3 4, इसको 4 से कैंसिल करिएगा 45 आएगा। तो 3 इंटू 45 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 45 135 हो जाएगा। तो 135 डिग्री, ये आपका जो भी आएगा डिग्री में आएगा, क्योंकि आपने डिग्री में लिया है 180 डिग्री ऐसा। ओके, तो आपको इंटीरियर एंगल 135 डिग्री मिल गया। अब इसको कुछ भी मत कीजिए, इसे बस रेडियन में बदल दीजिए। तो देखिए क्या होगा, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो इस चीज़ को इधर ले जाइए, तो 1 डिग्री जो आपका होता है ना वो क्या होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो आपको कितना निकालना है, 135 डिग्री चाहिए। तो क्या होगा, 135 मल्टीप्लाई कर लीजिए, रेडियन हो जाएगा इतना, कैंसिल कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 36 और ये आपका चला जाएगा 36 और ये आपका कितना हो 27, ये 27 हो जाएगा। तो आप कैंसिल कर लीजिए 4 और ये 3 पाई/4 रेडियन। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो इंटीरियर एंगल होगा, इंटीरियर एंगल ऑफ अ ऑक्टागोन इज 135 डिग्री और इसे 3 पाई/4 रेडियन। नेक्स्ट हमको जो पूछा है वो क्या पूछा है, नेक्स्ट हमको पूछा है हेप्टागोन। हेप्टागोन का क्या होगा, हेप्टागोन, तो हेप्टागोन का साइड क्या होता है, तो नंबर ऑफ साइड जो होते हैं वो हेप्टागोन में क्या होते हैं, 7 होते हैं। ओके, तो टोटल इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, टोटल इंटीरियर एंगल, देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फिर से, टोटल इंटीरियर एंगल हम कैसे निकालते हैं, ये हम निकालते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री, जहाँ पे n क्या होता है, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड, ऐसा। ओके, तो यहाँ पे क्या है 7 है, तो क्या हो जाएगा 7 - 2 इंटू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 180 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई मत करिए क्या, क्योंकि आपको तो इंटीरियर एंगल निकालना है ना, तो इससे हमको डिवाइड करने में आसानी हो जाएगी। तो इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल हो जाएगा टोटल इंटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ साइड, ये हो जाएगा 5 इंटू 180 डिग्री अपॉन 7, ये क्या बना, अब मल्टीप्लाई करना, तो 18 इंटू 5 करिएगा, ये आपका 950 बन जाएगा अपॉन 75 डिग्री। ओके,
तो देखिए ऐसा जब भी फ्रैक्शन में रहे तो आपको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। ओह सॉरी 95 नहीं बनेगा, क्या हो गया, 90 बनेगा। तो 90 इंटू 10 900 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई करिएगा 900 डिग्री आ जाएगा। ओके, अब देखिए इसको डिवाइड कर लीजिए तो ये होगा 7 से 900 को दीजिए 1 7 20 2 14 60, ये किससे जाएगा 8 56 से चला जाएगा। अब 4, अब तो डिवाइड नहीं होगा, अब तो डिवाइड नहीं होगा। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसी चीज़ को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखें तो कैसा लिखेंगे, 4 मतलब 120 होल 7/4, क्या लिखेंगे 120 होल 7/4। तो इसको लिख दीजिए 128 होल 7/4 पर होल डिग्री। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको अलग अलग कर रहे हैं, इसका डिग्री अलग कर रहे हैं और इसका डिग्री अलग कर रहे हैं। ओह, ये 4/7 होगा, 4/7। अब देखिए ये तो अब फर्दर जो है वो डिवाइड तो किया नहीं जा सकता, तो आप क्या करिए, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4/7 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये डिग्री क्या होगा, मिनट में बदल जाएगा। क्या होगा, मिनट में बदल जाएगा। जैसे 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो हमने क्या किया 4, अब हम इसको और डिवाइड तो नहीं कर सकते थे, तो हम इसको डिग्री से मिनट में बदल देंगे। क्या करेंगे, डिग्री से मिनट में बदल देंगे। तो उसके लिए हमने ऐसा कर लिया। तो ये क्या हो गया 128 डिग्री, 128 डिग्री, और ये 4/7 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4/7 इंटू 60 मिनट। ये 128 डिग्री और ये हो जाएगा 240/7 मिनट। अब एक बार और डिवाइड करिए, क्या करिए, डिवाइड करिए 7 240, क्यों 3 बार में दीजिए 21 30, अब 4 बार में दे दीजिए तो 28। देखिए अब डिवाइड नहीं हो पाएगा, छोटा हो गया ना डिनोमिनेटर, सॉरी छोटा हो गया ना रिमाइंडर, तो अब डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ दी, तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं 128 डिग्री, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे 34 होल 2/7, 34 होल 2/7 लिखेंगे इसे। ओके, मिनट, इस चीज़ को बाहर कर देंगे 34 मिनट, क्योंकि ये तो होल में है, और इस चीज़ को ऐसा लिख देंगे 22/7 मिनट। देखिए इसमें हमको और फ्रैक्शन को करना है, ये तो फ्रैक्शन नहीं, इसलिए इस चीज़ को बाहर कर दिए, होल को बाहर कर दिए। अब ये अब इसको हम और डिवाइड तो नहीं कर पाएंगे ना। अच्छा, तो हमको क्या करें, इस मिनट को हम सेकेंड में बदल रहे हैं। तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 2/7 मिनट विल बी 2/7 टाइम्स 60 टाइम हो जाएगा 2/7 सेकेंड। तो इस चीज़ को क्या करिए, इसको ऐसा लिख दीजिए 2/7 इंटू 60 इतना सेकेंड। ये आपका हो जाएगा 180/7 सेकेंड। ओके, अब इसको डिवाइड करिए, तो 7 को 180 से दीजिए तो 2 बार में 14 और ये हो जाएगा 40, तो 5 बार में दीजिएगा 35, 5। अब तो डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा 128 डिग्री 34 मिनट और ये हो जाएगा 25 सेकेंड अप्रॉक्स। देखिए इस चीज़ को आप ऐसा भी लिख सकते थे, देखिए 5/7, तो ये और छोटा तो ये तो और छोटा हो गया, इसलिए हम यहीं पे रहने देंगे। 180 डिग्री 34 मिनट 25 सेकेंड। तो इस चीज़ को अब हमको क्या करना होगा, इस चीज़ को हमको अब रेडियन में बदलना होगा। क्या करना होगा, रेडियन में बदलना होगा।
तो हम यहाँ पे करते हैं। तो हमारे पास 128 डिग्री 34 मिनट 25 सेकेंड। इस चीज़ को हमको क्या करना है, ये पूरा डिग्री में, इसको हमको रेडियन में बदलना है। तो देखिए हमारा पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। हमको चाहिए क्या, 1 डिग्री। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इस चीज़ को इधर पाई अपॉन 180 रेडियन। अच्छा, ये हमको पूरा चीज़ तो डिग्री में चाहिए होगा, ये पूरा चीज़ हमको क्या चाहिए होगा, डिग्री में चाहिए होगा। लेकिन देखिए हमने डिग्री में निकाल रखा है, हम यही तो हमारा डिग्री है ना, यही तो हमारा डिग्री हुआ ना, यही हमारा डिग्री हुआ। तो ये जो चीज़ है ना, ये क्या है, 900/7 डिग्री, यही चीज़ है ना, इसी को तो हमने सॉल्व करा तो ये आया। तो हमको निकालना क्या है, 900/7 डिग्री क्या होगा रेडियन में। तो 900/7 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। ओके, कैंसिल कर ले, ये हो जाएगा आपका 5 और ये आपका 2। तो 5 पाई अपॉन 14 रेडियन ये हो जाएगा। सही तो काटे है ना, 90, हाँ 91 ठीक है। तो ये 7 हो जाएगा। तो 5 पाई अपॉन 7 रेडियन, ठीक। तो ये हो गया आपका रेडियन में। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि इंटीरियर एंगल ऑफ अ हेप्टागोन इज 5 रेडियन और डिग्री में क्या हो जाएगा, 128 डिग्री 34 मिनट 25 सेकेंड, ये हो जाएगा डिग्री में। तो इसका लास्ट पार्ट जो है वो क्या पूछा था, ड्यू डेकागोन। तो ड्यू डेकागोन मतलब जो वो पॉलीगॉन जिसका साइड 12 हो। तो इसका जो नंबर ऑफ साइड जो होता है ना वो 12 होता है। ओके, तो टोटल इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, जहाँ पे n जो होता है वेयर n इज टोटल नंबर ऑफ साइड, ये होता है। ओके, तो देखिए टोटल इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, ड्यू डेकागोन का टोटल इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, 12 - 2 इंटू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 180 डिग्री, दैट इज 1800। क्या हो जाएगा, 1800 डिग्री। ओके, अब देखिए आपको पहले तो ये डिग्री में आया है, अब आपको पहले इंटीरियर एंगल निकालना है। तो इंटीरियर एंगल क्या आएगा, इंटीरियर एंगल will be total interior angle upon side upon number of side, यही आएगा ना। तो ये है 1800/12, कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, ये 300, दैट इज 150 डिग्री हो गया ना, 150 डिग्री आ गया इंटीरियर एंगल।
तो आपको इंटीरियर ही एंगल पूछा था। अब ये जो चीज़ आया ये डिग्री में आया है, अब इस चीज़ को आपको रेडियन में बदलना है। तो पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 1 डिग्री यहाँ से क्या होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन होगा। तो 150 डिग्री क्या होगा, आप 150 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो तो उतना रेडियन हो जाएगा। कैंसिल कर लीजिए, ये हो जाएगा 5 और ये 6, 5 पाई बाई 6 रेडियन। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल ऑफ अ ड्यूडेकागॉन इज 150 डिग्री, और इसी चीज़ को 5 पाई अपॉन 6 रेडियन भी बोलते हैं। ये दोनों सेम चीज़ें हैं। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो कंप्लीट हो गया।